कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया जो थी वो पैंडेमिक की चपेट में वो आ गई थी और अपने अपने कमरों में कैद हो गई थी। कारोबार बंद हो गए थे, सैनिटाइजर की नदियां बहने लगी थी, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। इस पैंडेमिक से सभी लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत खुश भी थे, और वो थे बच्चे। चेहरे पे स्माइल आ गई उनके। बच्चों ने पैंडेमिक में भी खुश रहने का एक तरीका निकाल ही लिया। न स्कूल जाने का टेंशन रहा, न एग्जाम्स का डर। बस बच्चे पूरे दिन खेलते ही रहते थे, मन चाहे खाने की फरमाइश करते रहते थे और जब चाहे सोते जागते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हो, यहाँ भी जितने बच्चे हैं, भले ही इस पैंडेमिक ने आपकी टेंशन को थोड़ा बहुत कम कर दिया हो, लेकिन ऐसा ही एक पैंडेमिक था जिसने आपके सिलेबस में बढ़ावा कर दिया था। 1665 में एक ब्यूबोनिक प्लेग आया। उस वक्त भी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए। इसकी वजह से हुआ ये कि मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन को भी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस पर जाना पड़ा, और वहां वो एक छोटे से लकड़ी के कमरे में रहने लगे। उस कमरे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस वगैरह करते रहते थे। एक दिन कुछ सोचने के लिए वो बाहर बागीचे में जाकर के बैठ गए, और जब वो बाहर बागीचे में बैठे थे तो आपको पता है क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर एक ऐतिहासिक सेब गिरा, एक एप्पल। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उस सेब के गिरने के बाद ही न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, उसी पैंडेमिक में न्यूटन भाई साहब जो थे, जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की से आती हुई रोशनी एक प्रिज्म से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो रही है। और वो देखकर न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिया। ये महत्वपूर्ण आविष्कार विश्व को न्यूटन साहब ही की देन थी उस पैंडेमिक के दौरान। तो एक पैंडेमिक ने 2 सबसे बड़ी थ्योरीज ही नहीं, अनगिनत न्यूटन्स को भी जन्म दे दिया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में भी इसी तरह अनगिनत न्यूटन्स पैदा होते रहें और नए नए खोज करते रहें। बस इस बार यही प्रार्थना कि कोई पैंडेमिक ना हो।